दोस्तों, भारत समेत पूरी दुनिया के बड़े देशों के अंदर उबर, ओला जैसी कंपनियां, जिन्हें हम कैब एग्रीगेटर के नाम से जानते हैं, वो आज की डेट में ऑपरेशनल हैं और ये कंपनियां बहुत ही ज़्यादा बड़ी बन चुकी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि लाखों ड्राइवरों को इन्होंने काम दिया है, लेकिन जो इनका काम कराने का तरीका है, जिस तरीके के इनके एग्रीमेंट्स हैं ड्राइवर्स के साथ, कैब मालिकों या चालकों के साथ, वो बेहद एक्सप्लॉयटेटिव नेचर के हैं। ये इल्ज़ाम लगातार उबर पर खासकर लगते रहे हैं कि जो इनके एग्रीमेंट्स हैं या जिस तरीके से ये ड्राइवर्स को ट्रीट करते हैं, वो एक तरीके से शोषण है। और इसको लेकर भारत में कई शहरों के अंदर स्ट्राइक्स हुई आज से 2-2.5 साल पहले। मुंबई से लेकर दिल्ली तक लगभग हर शहर में जहां पर भी उबर ओला ऑपरेशनल है वहां पर चक्का जाम रहा। कई तरह की डिमांड्स थी अलग अलग, लेकिन बिना किसी खास कामयाबी के ये जो जितनी भी चक्का जाम थे उन्हें कुचल दिया गया एक तरीके से, और कोई भी मांग ढंग से नहीं मानी गई। ये भी यहाँ पर मैं बता दूं कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े जो मुल्क हैं, चाहे न्यूयॉर्क हो, लंदन हो, हर जगह उबर के खिलाफ बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं ड्राइवर्स के, कैब मालिकों के, चालकों के, लेकिन लगभग हर जगह ही जो है कोई खास कामयाबी नहीं मिली है उबर के जो चालक हैं। उबर हर जगह ये जो केस हैं, कोर्ट केस हो या फिर स्ट्राइक्स हो, चक्का जाम हो, हर बार जो है उबर जीतती रही है। लेकिन आज जो बड़ी खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो ये है कि उबर को भी मुंह की खानी पड़ी है, उबर को भी धूल चटाई है उबर के जो चालक हैं उनके द्वारा। लेकिन ये जो काम हुआ है वो ना तो अमेरिका और ना ही भारत में हुआ है, बल्कि ये काम हुआ है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, या यूं कहें कि इंग्लैंड में। वहां पर जो यूके की सुप्रीम कोर्ट है उसका बहुत बड़ा फैसला आया है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद, जिसके बहुत ही दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और भारत के जो उबर चालक हैं उन पर भी इसका जो इफेक्ट आने वाले कुछ सालों में देखा जा सकता है। इसके लिए बेहद जरूरी है आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट देखना। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट मॉल को मैं जोगिंदर सिंह, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। मैंने ट्रांसपोर्ट मॉल से अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कराई है। हम सभी ड्राइवर भाई इकट्ठे बैठे हैं। हम चाहते हैं कि सभी ट्रांसपोर्टर ड्राइवर भाई हमारे जितने भी हैं, किसी की एक गाड़ी किसी की दो, जो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, सभी ट्रांसपोर्ट मॉल से ही इंश्योरेंस करवाएं और सही तरीके से अपनी पॉलिसी करवाएं। इनका बहुत अच्छी सर्विस लगी है मुझे। धन्यवाद। जय हिंद। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। बेहद अहम ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हम पेश हैं। ध्यान से जो जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आप सुनिएगा। बहुत ही, जैसे मैंने कहा, कि दूरगामी परिणाम हो सकते हैं ये जो यूके के अंदर हुआ है उबर चालकों और उबर कंपनी के बीच में। ये इसकी कहानी की शुरुआत 2016 में हुई, जब वहाँ के दो ड्राइवर जो उबर चालक थे, जेम्स फरार और यासीन असलम, इन दोनों ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया उबर के खिलाफ। उनका कहना था कि उबर कंपनी जो है वो हमें एक्सप्लॉइट करती है, हमें एज अ एम्प्लॉय ट्रीट नहीं करती है, एज अ मुलाजिम जो है जिसे हम कह देते हैं हिंदी में, वो ट्रीट नहीं करती है, और किसी भी तरह के हमारे राइट्स नहीं हैं। ऐप है, अगर हम काम करेंगे तो पैसे दे दिए जाएंगे, रेट भी कंपनी तय करती है, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई टर्म एंड कंडीशन कंपनी के सामने रख नहीं सकते हैं। तो ये जो माहौल है ये बदलना चाहिए। अब 2021 आ गया है और 2021 तक, 2016 से लेकर बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई है इंग्लैंड के अंदर, उसके बारे में आपको मैं 2-3 जो बहुत बड़े पहलू हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात जो इस फैसले में निकल कर आई है दोस्तों वो ये है कि कोर्ट ने इस बात को मान लिया है और आखिरकार उबर ने भी इस बात को मान लिया है कि जो उबर चालक हैं वो यूनियन बना सकते हैं। जी हाँ, उबर चालकों की जो यूनियन है वहाँ पर यूके के अंदर, GMB ट्रेड यूनियन, उसको मान्यता दे दी है उबर कंपनी ने। मान्यता देने का मतलब ये है कि अब जो है यूनियन जो है ड्राइवर्स के जो राइट्स हैं उसके बारे में कंपनी के साथ टेबल पर बैठकर बातचीत कर सकती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। होता क्या है कि उबर के इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर ही 70,000
चालक हैं। भारत में तो खैर लाखों में है, बहुत बड़ी ताकत होती है इतने बड़े अगर आप लोग इकट्ठा हैं। लेकिन कंपनियां क्या करती हैं कि आपको इकट्ठा होने नहीं देती हैं ताकि वो जो अपनी टर्म एंड कंडीशन है वो आपको मनवा सके। इसलिए उबर हमेशा यूनियंस बनाने के खिलाफ रही है, लेकिन यूके शायद पहला ऐसा देश होगा जहां पर उबर झुकी है और यूनियन जो ड्राइवर यूनियन है GMB, उसका नाम है GMB ट्रेड यूनियन, उसको मान्यता दी है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, ये जो कोर्ट केसेस हैं उसके अंदर जो निकल कर आया। दूसरी बड़ी बात, जो दूसरी बड़ी डिमांड थी इन लोगों की, उबर चालकों की यूके के अंदर, वो ये थी कि हमें एम्प्लॉय का दर्जा दिया जाए। हमें एज जैसे एक किसी भी कंपनी में लोग काम करते हैं, मुलाजिम होते हैं, जो उनके हक होते हैं वो हमें भी दिए जाएं। उसके अंदर उनकी कई तरह की डिमांड्स थी। खैर वो एम्प्लॉय तो नहीं माना है, वर्कर मान लिया है जो जजमेंट आई है। इसमें क्या फ़र्क है बताऊंगा। अब तक क्या होता है कि उबर आपको जो चालक हैं उनको इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर मानती है कि आपके साथ जी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, आपने हमारी शर्तों को माना, आप हमारी ऐप पर आए, जो रेट हमने तय कर दिया उस रेट पर आप काम करने के लिए तैयार हैं, जितना काम आपने किया उस हिसाब से हमने आपको पैसे दे दिए। अगर आपको राइड मिली ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है, हमारी कोई कमिटमेंट नहीं है आपके साथ। तो इस तरीके से, और जब चाहें वो अपने रेट्स वगैरह बदल सकते हैं। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर की तरह डील करते थे, जिस पर आपत्ति थी इन चालकों को। और अब बीच में कहीं समझौता हो गया बेसिकली। अब क्या हो गया कि कॉन्ट्रैक्टर से निकालकर वर्कर की कैटेगरी में आ गए हैं उबर चालक। उसके 2-3 बड़े फायदे हुए हैं। एक तो जो उनकी कमाई है वो उसका एक मिनिमम स्तर तय हो गया है। जो यूके के अंदर मिनिमम वेज एक्ट है कि हर व्यक्ति को 1 घंटे का इतने पाउंड जो है वो मिलने ही चाहिए, वो जो है वो चीज़ इसमें लागू हो गई है। जो पहले उबर चालक कहते थे कि हमारी कई बार कमाई इतनी कम होती है पर डे की कि जो मिनिमम वेज है, कम से कम जो वेज मिलनी ही चाहिए कानूनन, कोई भी वर्कर किसी भी तरह का, कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वेटर है, लेबर है, उसको भी मिलती है लेकिन हमें नहीं मिलती है। तो वो चीज़ जो है वो लागू हो गई है। उसका फार्मूला क्या है वो बता देता हूँ। जो तो थे चालकों की जो डिमांड थी वो क्या कह रहे थे कि जैसे ही हमने सुबह ऐप में लॉगिन कर लिया, यानी कि हम राइड लेने के लिए रेडी हो गए, वहाँ से लेकर और शाम को जब हमने ऐप बंद करी तो वो घंटे जो हैं वो मेजर कर लिए जाएं कि 5 घंटे या 8 घंटे या 10 घंटे हैं, और उसके हिसाब से गुना कर लिया जाए कि मिनिमम वेज कितनी है यूके के अंदर। वो है 8.72 पाउंड, 8.72 पाउंड पर आवर जो है वो वहाँ पर मिनिमम वेज है। मान लीजिए 10 घंटे काम करा तो एक दिन की जो कमाई है उबर से वो कम से कम 87 पाउंड होनी चाहिए। तो ये डिमांड थी। लेकिन जो समझौता एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो कोर्ट ने फैसला दिया वो ये है कि आपको जब ऐप आपने ऑन करी तब से लेकर नहीं, वो टाइम जो है कैलकुलेट किया जाएगा जब आप जो आपका ट्रिप है, आपको डिमांड आई कस्टमर की, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वहाँ से लेकर आपका शुरू हो गया टाइम पीरियड। और जब तक आप पहुँचे पहले कस्टमर तक, फिर आप उसको लेकर गए जहाँ पर उसको जाना है, छोड़ा, और ये सारा जो टाइम वो कैलकुलेट होगा और उस टाइम की जो है मिनिमम वेज से ऊपर आपको पैसे मिले, ये श्योर करेगी अब उबर कंपनी। ऐसा कोर्ट का फैसला है। मैं थोड़ी सी एग्जांपल के साथ आपको बताऊं। मान लीजिए आपने ऐप ऑन करी सुबह से लेकर शाम तक, कुल मान लीजिए 10 घंटे तक, लेकिन जो राइड्स वाला काम था, कॉल को एक्सेप्ट करना, छोड़ना कस्टमर को, वो आपने जो गाड़ी चलाई वो 6 घंटे चलाई। तो 10 घंटे का मिनिमम वेज मांग रहे थे, लेकिन वो जो 6 घंटे का मिलेगा, जो समझौता हुआ है, पहले शायद इससे भी कम मिलता था। लेकिन एक और बड़ी बात साथ में कह दी, वो ये कि ये जो पैसे मिलेंगे, मान लीजिए 6 घंटे के पैसे जब वो रियल में गाड़ी चला रहे हैं बेसिकली, तो वो जो कमाई है, जो मिनिमम वेज मिलेगी, वो खर्चे निकालने के बाद है। मान लीजिए जो भी पेट्रोल डीजल उसका यूज़ हुआ, जहाँ दूसरे जो खर्चे हैं, उसको निकालने के बाद उतनी कमाई होनी चाहिए, ये सुनिश्चित करेगी उबर। वो अब जैसे मर्जी पैसे दे, वो चाहे जो भाड़ा है उसको बढ़ाए, कमीशन जो है ड्राइवर का वो बढ़ाए, अपना कम करे, जो मर्जी करे उसके, लेकिन जो घंटे मिनिमम लगे हैं खर्चे निकालने के बाद, वो कमाई जो मिनिमम वेज एक्ट है, जो मिनिमम वेज तय है यूके के अंदर, उससे ऊपर होनी चाहिए। ये एक दूसरी बड़ी कामयाबी वहाँ पर उबर चालकों को मिली है। तीसरा ये है कि जितना भी उनकी कमाई होगी महीने की, मान लीजिए 1000 पाउंड हो गया, 1000 पाउंड के ऊपर 12.07% एक वोकेशन पे के पैसे मिलेंगे।
मान लीजिए 1000 पाउंड आपकी कुल आपने कलेक्शन करी एक महीने में, तो उसके ऊपर आपको 120 पाउंड लगभग और मिलेंगे एज अ वेकेशन पे, छुट्टियों के पैसे कह लीजिए, उस हेड के अंदर आपको एक्स्ट्रा पैसे देगी उबर। इतना ही नहीं, ये तो तीसरी बात हो गई। चौथी बड़ी बात यह है कि पेंशन भी मिलेगी। जी हाँ, 3% जितनी आपकी टोटल कमाई है, अगर 1000 पाउंड थी तो 30 पाउंड जो है आपके पेंशन के तौर पर जमा कर लिए जाएंगे, पेंशन फंड के तौर पर, और बाद में आपको एज अ पेंशन वो दिए जाएंगे पैसे, जो भी यूके के वहाँ पर रूल्स हैं। तो ये 4 बड़ी डिमांड्स मोटी मोटी जो उबर चालकों की मान ली गई हैं कोर्ट के द्वारा और उबर के द्वारा। तो ये एक बहुत ही बड़ी कामयाबी उबर चालकों की है। बड़ी, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि तमाम देशों में ये जो स्ट्रगल है, ये जो संघर्ष है, वो फेल हो चुका है और यूके में जाकर ये कामयाबी मिली है। इससे पहले कैलिफोर्निया और यूरोप के अंदर भी ऐसे ही केस हुए थे उबर के खिलाफ, लेकिन उबर ये तमाम केस जीत गई थी और वर्कर या एम्प्लॉय मानने से उबर ने साफ साफ मना कर दिया था। यूनियन बनाने का हक भी कहीं पर नहीं दिया था उबर ने, लेकिन यूके में ये सब करना पड़ा। तो बेसिकली कोर्ट ने क्या कहा उसके अंदर कि तमाम जो शर्तें हैं वो इस केस में उबर तय कर रहा है। सबसे पहले तो जो भाड़ा है वो उबर तय कर रहा है, उसके बाद जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि किस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जा सकता है, किस में आपको रखा जा सकता है, क्या सही है क्या गलत है, वो कौन तय कर रहा है, वो भी उबर तय कर रही है। फिर तीसरी चीज़ ये है कि पेनल्टीज कहाँ पर मान लीजिए आपने राइड एक्सेप्ट नहीं करी तो आपको कितनी पेनल्टी लगेगी, कौन तय कर रहा है, उबर तय कर रही है। चौथी चीज़, मान लीजिए उबर ये भी डिस्करेज करती है कि आप किसी और कॉम्पिटिटर की गाड़ी चलाएं, उनके लिए गाड़ी चलाएं, उनकी ऐप के लिए गाड़ी चलाएं, उससे भी डिस्करेज करती है। ये रूल भी उबर ने बनाया। तो जब तमाम रूल उबर बना रही है, ये तो उसी तरीके से हो गया जब आप किसी दफ्तर में काम करते हैं तो वहाँ कंपनी एक रूल्स बना देती है, तो और एम्प्लॉय को अगर अच्छा लगे तो उस हिसाब से वहाँ काम करता है। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि ये तो एम्प्लॉय वाला लॉजिक हो गया, इसीलिए पूर्ण रूप से एम्प्लॉय वाला नहीं हुआ क्योंकि सैलरी नहीं है, तो कुछ हद तक है, इसलिए वर्कर का स्टेटस दे दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें लागू हुई हैं, यूनियन वाली, और उसके बाद ये जो वेकेशन पे देना है, मिनिमम वेज एक्ट लागू होना है या पेंशन देनी है, ये तमाम चीज़ें इस बिना पर वो करी हैं। नॉर्मली भी अगर हम देखें कि उबर आपको कॉन्ट्रैक्टर मानती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मान लीजिए आपने घर बनाने का ठेका दिया है किसी को, तो जो टर्म कंडीशंस होती है वो दोनों तरफ से तय होती है। कोई भी आपको काम करवाना है, कुछ ठेकेदार रखता है अपनी शर्तें, कुछ जो ओनर होता है वो रखता है, तो बीच में सहमति होती है तो डील होती है। यहाँ पर तो कुछ सहमति, वो उबर चालक तो अपनी तरफ से कुछ रख ही नहीं पा रहा, तमाम जो शर्तें हैं वो उबर कंपनी रख रही है। इस वजह से उबर कंपनी को ये तमाम चीज़ें माननी पड़ी हैं और दाद देनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट की, यूके की, जिसने इतना ऐतिहासिक फैसला जो है उबर चालकों के हक में दिया है। भारत के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, भारत में ऐसा नहीं है कि जैसे यूके में हुआ ये तमाम चीज़ें भारत में भी हो जाएंगी। बिना संघर्ष के, बिना रोए, बिना लड़े तो ये चीज़ें नहीं मिलने वाली, लेकिन एक उम्मीद जगती है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ यूके में हो सकती है, अगर उबर वहाँ पर मान सकती है, तो भारत में क्यों नहीं। दोस्तों, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस मसले के ऊपर। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर ट्रांसपोर्ट टीवी का काम आपको अच्छा लगता है तो अपने इस चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90-831 90-831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।